हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ओके, तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ से सांस ली, कहाँ से? दो ओपनिंग्स के थ्रू, जिसे हम क्या कहेंगे? नेजल ओपनिंग्स कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? नेजल ओपनिंग्स। नेजल ओपनिंग्स या फिर हम उन्हें नॉस्ट्रल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद कहाँ जाएगी? जो हमने सांस ली थी वो कहाँ जाएगी? नेजल चेम्बर में जाएगी। ठीक है, चेम्बर के बाद कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी। कहाँ जाएगी? पहले याद रखना है, लैरिंग्स और फेरिंग्स में भी पहले आएगा फेरिंग्स। ठीक है, कहाँ जाएगी? नेजोफेरिंग्स। मतलब फेरिंग्स का एक पोर्शन है जो नेजल से रिलेटेड है, यानी उसे हम नेजोफेरिंग्स कहेंगे। ठीक है, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा? लैरिंग्स आएगा। तो नेजोफेरिंग्स के बाद सीधे कहाँ जाएगी? लैरिंग्स रीजन में जाएगी। ठीक है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में किसके थ्रू जाएगी? यानी ग्लॉटिस के थ्रू जाएगी। जैसे डोरेमोन का एनीवेयर डोर होता है, वैसे ही ग्लॉटिस जो है उसको हम समझ सकते हैं कि वो एक गेट है। तो फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाएगी, कौन सा गेट खोल के? किसके थ्रू? ग्लॉटिस के थ्रू। समझ आया? सबसे पहले बोलेंगे नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद कहाँ जाएगी? नेजल चेम्बर में जाएगी। फिर कहाँ जाएगी? नेजोफेरिंग्स में जाएगी। फिर नेजोफेरिंग्स से ग्लॉटिस खोलकर कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में जाएगी। ठीक है, अब यहां से समझते हैं क्या कहा था? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आया था? फेरिंग्स के बाद क्या आया था? ग्लॉटिस आया था। ग्लॉटिस आ गया, और ग्लॉटिस के बाद क्या आया है? लैरिंग्स आया है। ठीक है, क्या हमने क्या बात की थी? फेरिंग्स से लैरिंग्स में किसके थ्रू? ग्लॉटिस वाला गेट खोलकर। ठीक है, तो ग्लॉटिस आ गया। ग्लॉटिस के बाद क्या आ रहा है? लैरिंग्स आ रहा है। अच्छा, अब फेरिंग्स और लैरिंग्स का डिफरेंस जो है वो हमें याद रखना होगा। ठीक है, फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है। मतलब क्या हुआ कि देखिए, हम सांस भी लेते हैं वो ऐसे ही जाती है, और हम खाना खाते हैं वो भी नीचे की तरफ ही जाता है। मतलब क्या हुआ कि कभी हमारे लंग्स में तो खाना नहीं पहुंचता है ना, और ना हमारे पेट में ये जो गैसेस है जो हम सांस के थ्रू लेते हैं वो जाती है। मतलब क्या हुआ कि अंदर जो है वो डिफरेंट जैसे बोल सकते हैं कि अलग अलग गलियां बनाई हुई हैं। ठीक है, तो फेरिंग्स की बात करेंगे तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू पेट में भी खाना जाता है और लंग्स के पास भी जो है वो गैसेस पहुंचती है। ठीक है, लेकिन फेरिंग्स के अंदर अगर थोड़ा और जूम करेंगे तो दो रास्ते हमें दिखाई देंगे। ठीक है, फेरिंग्स के अंदर दो रास्ते हमें दिखाई देंगे। एक रास्ता जो होगा वो हमें लंग्स की तरफ लेकर जाएगा, यानी ये वाला रास्ता जो ग्लॉटिस के थ्रू जाएगा। ठीक है, और एक और जो रास्ता होगा वो इसोफेगस के थ्रू हमें स्टमक तक ले जाएगा। तो अच्छा, अब ये जो रास्ता है ये अगर हमेशा खुला रहा तो हम जब खाना खाएंगे तो वो खाना लंग्स में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि ग्लॉटिस को बंद करने के लिए एक ढक्कन लगाया हुआ है। ठीक है, ग्लॉटिस को बंद करने के लिए एक ढक्कन लगाया हुआ है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। क्या कहेंगे? एपिग्लॉटिस। जब हम खाना खाते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस है ना, ये हमारे ग्लॉटिस को कवर कर देता है ताकि खाना हमारे लंग्स में नहीं पहुंचे। अब जैसे बहुत बार होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें अचानक से बहुत जोर खांसी आ जाती है। मतलब क्या हुआ कि उस टाइम जो एपिग्लॉटिस है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा होता। मतलब कि एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को ढक कर नहीं रखता, इसीलिए वो खाना जो हम खाते हैं जब वो ग्लॉटिस तक पहुंच जाता है, इसीलिए हमें जोर जोर से खांसी आने लगती है। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? प्रिवेंट्स फूड एंट्री इनटू द लैरिंग्स। मतलब कि एपिग्लॉटिस जो है वो खाने को ग्लॉटिस या फिर लैरिंग्स के अंदर जो है वो जाने से रोकता है। ठीक है, अब बात करेंगे ग्लॉटिस की। तो ग्लॉटिस ही वो है जिससे फेरिंग्स के थ्रू लैरिंग्स में पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अब लैरिंग्स की बात करेंगे। लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है, यानी वो चीज जिसके चलते हम बोल पाते हैं, हमारी आवाज है। कैसा है? बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, याद रखना है। लैरिंग्स कैसा स्ट्रक्चर है? कार्टिलेज से बना हुआ कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स है। ठीक है, अब लैरिंग्स की बात कर ली। अब लैरिंग्स के बाद आएंगे ट्रैकिया में। किसमें आएंगे? ट्रैकिया में। ट्रैकिया कैसी दिखाई दे रही है? इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इस ट्यूब को ट्रैकिया कहेंगे। तो कैसी दिखाई दे रही है? स्ट्रेट ट्यूब
ट्यूब है ट्रैकिया, ठीक है। तो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब। क्या करती है ट्रैकिया? डिवाइड्स द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। मतलब क्या हुआ कि थोरैसिक लंबर और ये सब जितने भी वर्टिब्रेस के हमने नाम पढ़े थे, वो थोरैसिक के फिफ्थ वर्टिब्रा के बगल में से बांट देती है थोरैसिक कैविटी को लेफ्ट और राइट पोर्शन में, ठीक है। डिवाइड्स द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे इनटू लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट, जैसे देखिए ये यहां से हमने सांस ली, ये यहाँ आके ये इतना सारा बटा हुआ है, ये क्या है? देखिए सबसे पहले यहां से जब घूमेंगे तो पहले मोटी ट्यूब दिखाई दे रही है, मतलब ये जो सिस्टम है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, यहाँ तक एकदम सिंप्लीफाइड है, यहाँ तक, ठीक है। मतलब यहाँ आने वाली सबसे पहली ट्यूब्स को क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्रोनकाई कहेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का मतलब हम सब जानते हैं, हमने केमिस्ट्री पढ़ रखी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मतलब जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ब्रोनकाई का नाम बदलते जाएगा। पहले प्राइमरी ब्रोनकाई रहेगी, फिर सेकेंडरी ब्रोनकाई हो जाएगी, फिर टर्शरी ब्रोनकाई हो जाएगी, ठीक है। अब ब्रोनकाई आगे जाके जब और डिवाइड करेगी तो वो क्या बना लेगी? ब्रोंकियोल्स बना लेगी। क्या बना लेगी? ब्रोनकाई के बाद क्या बन जाएगा? ब्रोंकियोल्स बन जाएगा। अच्छा, अब ये प्राइमरी ब्रोनकाई बनी कहाँ से? ब्रोनकस से बनी। यहाँ जो एकदम एज वाला पोर्शन होगा, ये जो दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? ब्रोनकस कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोनकस कहेंगे। ब्रोनकस से ही क्या निकल कर आया है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोनकाई, ठीक है। अब ब्रोनकाई के बाद मैंने क्या कहा, क्या बनेंगे? ब्रोंकियोल्स बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्रोंकियोल्स बने उन्हें हम क्या कहेंगे? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। क्या कहेंगे? इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब इनिशियल मतलब शुरुआती, ठीक है। अब इनिशियल ब्रोंकियोल्स जो है जहां खत्म होंगे, इनिशियल ब्रोंकियोल्स जो डिवीजन के बाद जहां खत्म होंगे, मतलब उसके बाद और ब्रोंकियोल्स नहीं बन रहे हैं, उस रीजन को हम क्या कहेंगे? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल मतलब शुरुआत हुई है और टर्मिनल मतलब कि खत्म हो गया है, ठीक है। तो लास्ट ब्रोंकियोल्स क्या होंगे? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होंगे। और ब्रोंकियोल्स के बाद ही जो है वो क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा? एल्वियोलाई दिखाई देगा। एल्वियोलाई, और यही वो मेन स्ट्रक्चर है जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो मेन जो पार्ट कौन सा हो गया? एल्वियोलाई, ठीक है। तो शुरू कहाँ से की थी? नॉस्ट्रिल से की थी, यानी नेजल ओपनिंग से। कहा जाएगा नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर से कहा जाएगा नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स से ग्लोटिस के थ्रू कहा जाएगा लैरिंग्स रीजन में, ठीक है। फिर लैरिंग्स की बात करेंगे तो लैरिंग्स के बाद कहा आ जाएगा? ट्रैकिया में आ जाएगा। ट्रैकिया क्या करेगी? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे को लेफ्ट और राइट में तोड़ देगी। लेफ्ट और राइट में तोड़ने से पहले जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम ब्रोनकस कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोनकस कहेंगे। अब ब्रोनकस ही जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोनकाई बनाएगी, और यही ब्रोनकाई जो है वो आगे जाकर क्या बनेंगे? ब्रोंकियोल्स बनेंगे, ठीक है। जहां से शुरुआती ब्रोंकियोल्स बनेंगे उसे हम इनिशियल ब्रोंकियोल्स कहेंगे, और यही ब्रोंकियोल्स जहां खत्म होंगे उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहेंगे। और ब्रोंकियोल्स के बाद जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा? एल्वियोलाई कहा जाएगा। और एल्वियोलाई जो है वही मेन साइट है गैसियस एक्सचेंज की। तो ये हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, अब ये हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक रीजन, एक असर्शन दे दिया जाएगा और एक रीजन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके लिए हमें ये जो इतना पार्ट है ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब एक और बात, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोनकाई और इनिशियल ब्रोंकियोल्स याद रखना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोनकाई और इनिशियल ब्रोंकियोल्स, चार चीजें गिन ली। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोनकाई और ब्रोंकियोल्स, है ना। ये जो चार स्ट्रक्चर्स होंगे इनके पास क्या होगी? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होगी। यानी ये जो रिंग्स हमें दिखाई दे रही है ये इनकम्प्लीट रिंग्स है, कार्टिलेज से बनी हुई, और ये सिर्फ इन चार स्ट्रक्चर्स में दिखाई देगी, ठीक है।
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई के पास इनकम्प्लीट रिंग्स नहीं होगी। स्ट्रक्चर में देखिए मैंने सिर्फ यही तक रिंग्स जो है वो ड्रॉ की है, क्या इसके आगे आपको कहीं भी रिंग्स दिखाई दे रही है? नहीं। तो हमें डायग्राम को जो है वो बहुत ही अच्छे से देख लेना है। और ये हमारे पास अ पेयर ऑफ लंग्स होंगे, यानी 2 लंग्स होंगे, और लंग्स के ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा इसे हम क्या कहेंगे? डायाफ्रागम कहेंगे। क्या कहेंगे? डायाफ्रागम कहेंगे। और दोनों लंग्स के बीच में जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम क्या कहेंगे? हार्ट कहेंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर